सीएसके की हार का सबसे बड़ा कारण क्या है भाई लोगों, जरा स्पैम करो एक बारी। आरसीबी वाले मैच का तो मुझे बहुत अच्छे से पता है यार, इनकी ना कहानी नहीं समझ में आ रही है। एक बारी स्कोर कार्ड पे चलते हैं इनकी कहानी को क्रैक करने के लिए, सीरियसली यार भैया। देखो यार, मैं फिर बता रहा हूं, मेरा गोइटी आज विराट कोहली की बराबरी करके गया है। आज मैं अपने गोटियों को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा भाई, वो कहेगा ले बेटे कर अब क्रिटिसाइज कर, अब नहीं विराट भी तो 13 में कर, अब क्रिटिसाइज कर तू। हाँ बन लिया विराट कोहली इस तरीके से तो। और जो मैच जिताता है खड़े होके 8 में से 10 में से 8, उसकी बराबरी कौन करेगा भाई। मैं अभी भी कह रहा हूं यस और नो। अरे महात्रे को ओपन लाओ रे, तुम्हारा सारा कल्याण हो जाएगा, सारा कलेश कट जाएगा तुम्हारा। वो लड़का चिंगारी है उस लड़के के अंदर भाई लोगों, वो इस टीम को नहीं रखने देगा नीचे, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं। पर मैं चाहता हूं कि तुम ना कराओ उससे ओपन अंदर से, मेरा ये भी तो दिल कर रहा है, मेरी तो कहीं तुम सुनी ना लो। अगले 1-2 मैच के बाद संजू सैमसन 3 में 7 अच्छा काम किया, आते ही छक्का मार दिया, लेकिन उसके बाद भाई लोगों आउट हो गया। देखिए स्ट्राइक रेट ठीक है लेकिन लंबा नहीं खेल पाया, बट इंटेंट था, नीयत थी, वो बिल्कुल ठीक था। ऋतुराज गायकवाड़ 13 में 19, मेरे गोइटिया ने भी 2-1 चौके आते ही मार दिए थे, मतलब उस तरीके से इंटेंट था, बिल्कुल ठीक बात भाई, इंटेंट था, नीयत थी, नीयत में कोई डाउट नहीं आज करेगा मेरे गोइटिया के ऊपर। जय हो मेरा ऋतुराज गायकवाड़, मेरा संतरी टोपी, मेरा मंद मंद मुस्कुराहट का मालिक, मेरा महेंद्र भाई की लेगेसी को आगे बढ़ा देने वाला, मेरा मैच हारने के बाद अवा तवा बोल के चले जाने वाले को झुक के नमन करता हूं भाई लोगों। 13 में 19 रन किए हैं, ठीक है यार। देखो मैं फिर कहूँगा नीयत तो थी भाई, आज नीयत तो थी। रही बात कैचेज वैचेज तो छूटती उड़ती रहती हैं, उसका कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद आता है भाई लोगों ये लड़का आयुष म्हात्रे। मुझे लग रहा है ये इम्पैक्ट प्लेयर उतारो ना उतारो, इस नाम के पीछे इम्पैक्ट वैसे ही लिख दो, कोई दो राय नहीं है इसमें। 13 में 30 किया भाई लोगों। मैथ्यू शॉट 30 में ये जितेश शर्मा इनका मैथ्यू शॉट भाई लोगों। उसके बाद आता है मैथ्यू जितेश शर्मा शॉट, उसने भाई लोगों इनके शॉट कर दिए मैं सच्ची बता रहा हूं, ये मैच बिल्कुल जीता हुआ था रे, बिल्कुल जीता हुआ मैच था ये। अरे भाई मेरी बात सुनो, कौन से नंबर पे है ये? 1 2 3 4 यार, पता नहीं 4 नंबर है, पता नहीं 5 नंबर है, इसका सबसे घटिया रिकॉर्ड है वहां पे। अब मुझे ये थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन सबसे घटिया रिकॉर्ड है इसका मैथ्यू शॉट का। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसको इसका नंबर नहीं मिल रहा, शायद ये शायद और ऊपर आएगा तो अच्छा हो जाएगा। पता नहीं 4 नंबर है, पता नहीं 5, सबसे घटिया खेलता है ये वहां पे, हो सकता है 4 ही हो, तभी सीएसके ने वहां रखा होगा इसको, ताकि दुनिया को गलत साबित कर सकें। तो भाई ये तो मरवा के चला गया मैच कंप्लीटली, बेबी मरवा के मानेगी, बेबी सीएसके को पिलवा के मानेगी, पिलवा के गया ये बेबी। फिर आता है सरफराज 19 में 25, ठीक है, उछल कूद ज़्यादा करी है, उत्पाद ज़्यादा मचा रहा था, लेकिन पारी अगेन लंबी नहीं हुई, ये भी थोड़ा सा नुकसान हुआ है। फिर मैं क्या हंस लो, लेट्स लाफ गाइज। जब सीएसके पहला हारा, मैथ्यू शॉट को आने दे, अरे मैथ्यू शॉट तो था ही, नहीं ब्रेविस को आने दे, ठीक है भाई। फिर दूसरा हार गए, तो एक बारी एबी बेबी को आने दे, ओके फाइन, ठीक है, ओके। फिर एक और हार गए, तो ब्रेविस को आने दे एक बारी, तेरी औकात दिखाएंगे। भाई सच्चाई ये है, ये जो बच्चा है, ये जो ब्रेविस है भाई, ये बड़ा टैलेंटेड है, पर कहाँ है नहीं समझ में आ रहा है। ये शायद साउथ अफ्रीका लीग में ही टैलेंटेड है, इंटरनेशनल मैच में ये गर्म करके ठंडा छोड़ देता है। मतलब ऐसा देखो, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं भाई, एग्री करो या डिसएग्री करो, एक लड़का सबसे सुपर डुपर, और अभी एग्जांपल दे के गया है वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, भाई टैलेंटेड है बेथेल, उसका टैलेंट बोल रहा है भाई, चाहे मानो या ना मानो। अगर मैं इन बच्चों की बात करूं तो अरे मैं काला आदमी है, बस ये बात इतनी है और कुछ नहीं है यार। ये आदमी क्यों नहीं रन बना रहा? तुम्हें किसी को पता है, कोई आइडिया है किसी को क्यों नहीं बना रहा ये? अरे इसके होते हुए, दुबे के होते हुए अश्विन ऊपर भेज दिया था इन लोगों ने एक बारी, ये उस दिन से इसकी ईगो हर्ट हो रखी यार। इसकी ईगो है भी इतनी सी छोटी सी ईगो है, पहिया 2 पहिया की। ये उसी दिन से ये बोल नहीं रहा, किसी को बता नहीं रहा, इसका मूड खराब हो रखा भाई। तुम लोग ना क्रैक नहीं करते हो चीजों को। 0 बनाया 4 बॉल में, चलो कोई नहीं, 0 तो आ जाती होती है, बट आखिरी में रन सिर्फ 10 ही रह गए थे, मतलब तो ये 4 बोले भाई मैटर करती हैं। चलो ये छोड़ो, इसकी मैटर छोड़ो, ये क्या करके गया शिवम दुबे? इससे अच्छा तो 0 ही ठीक है ब्रेविस का। अरे ये क्या करके गया आगे?
ये थाला अंग्रेजों का 15 में 16, वैसे 15 में 35 कर देता है ये। तो इन सबसे बढ़िया तो वही है, वही है अपना जितेश कह रहा हूँ वो भी है, क्या मरवा दिया मैच का 15 में 16, ये इससे बढ़िया तो ब्रेविस ही है। अरे ये कंबोज एक छक्का तो मार गया कम से कम, 8 में 13 किया इसने। उसके बाद नूर के भरोसे तो ये आते ही हैं, बॉलिंग में भी बल्लेबाजी में भी कह रहे थे तू 3 छक्के मार दे। गंदी गाली दे के गया वो, अभी आधी टूटी फूटी दे के गया, बाद में हिंदी में पूछ के देगा अच्छे से इनको, हद होगी यार। उसके बाद भाई लोगों पहले अच्छा ये बताओ सच्ची, SRH ने कितने रन कम बनाए हैं? खुद बोल के गया है ईशान अभी इंटरव्यू में, ये कम से कम 30 रन कम बना के गए, कम से कम। और इनका विकेटें जाए जा रही थी, लेकिन इनका अगर 12-13 ओवरों तक देखोगे, ये बेसिकली आज SRH भी जैसे 12-13 ओवरों तक खड़ी हुई थी जहाँ पे, और जहाँ पे RCB भी खड़ी हुई थी 12-13 ओवरों के बाद, वो बड़ी अच्छी, वो 220 वाली सिचुएशन में थे ये लोग एटलीस्ट, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। ये तो खैर फिर भी 194 कर गए, और यही SRH की ताकत है भाई, ये खराब खेल के भी ऐसा कर जाते हैं। पहला मैच याद है RCB के खिलाफ, खराब मतलब एक पारी थी वहाँ पे ईशान की, लेकिन फिर भी ये लोग 200 प्लस कर गए थे, 3 विकेटें जल्दी चली गई थी। बट इस टीम की ताकत वन एंड ओनली अभिषेक शर्मा ही है ऊपर से। ये तो आज ये ट्रेविस टुल्ला 20 में 23 करके गया, अगर इसके भी 20 में कहीं 35-40 होते तो 15 रन तो यहीं कम हो गए हैं। और ये तो एक टाइम पे भाई लोगों 15 बॉल में 11 रन करके खड़ा हुआ था ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा के लिए। अभिषेक शर्मा के फैंस लोगों आज जरा एक बार ऐसे करके बता दो तुम कितनी भारी संख्या में हो, क्योंकि मेरी बहुत बहस होती है यहाँ पे लोगों से, जब इसको स्लोगर बोल दिया जाता है बॉर्डर पार के उस तरफ से, अरे वो भिखारी बैठे हैं वहाँ पे मंगते, कटोरा इनका साफ नहीं है, एक ही कटोरा है, सारा खानदान बारी बारी 2-2 घंटे की शिफ्ट लगा के एक ही कटोरे में भीख मांगते हैं। ये आंख के अंधे चौथी फेल अंगूठा चा बकरी चौर गधे बेच के गुजारा करने वाले चाइना के दुलारे, अरे समझ नहीं आता है लोन पे कॉम है कि कॉम पे लोन है, खाने को आटा नहीं, चलाने को डाटा नहीं, पहनने को पजामा नहीं यार, 2 दिन की बारिश हो जाए 3 दिन की छुट्टी क्योंकि पहले वाला पजामा अभी तक सूखा नहीं है। ये बताएंगे अभिषेक शर्मा की क्या क्वालिटी है। और उससे भी अफसोस की बात यह है हमारे ही यहाँ के लोग उधर उसका पकड़ के झूल जाते हैं, उधर से कोई पोर की अगर ऐसी बात बोल दे तो। भाई मैं बता रहा हूं लोगों को आता ही नहीं है टुल्लों को हैंडल करना। क्या होता है टुल्ला, आज का हमारा विषय है क्या है टुल्ला, क्या है टुल्लागिरी। देखिए टुल्लागिरी ये होती है सिचुएशन को अपनी एल पे रखूंगा और बॉल को बाहर रखूंगा, ये होता है टुल्लागिरी। आज नई परिभाषा लाए हैं उस्ताद जी निकाल के, मतलब मुझे नहीं घंटा फर्क पड़ता, मैं 140 चेज कर रहा हूं, मैं पहले बल्लेबाजी कर रहा हूं, मैं 230 चेज कर रहा हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, मैं चौके छक्के मारूंगा और पहली बॉल से लग जाऊंगा, बरसाने लग जाऊंगा। ये होता है टुल्लागिरी। और आज की डेट में जो T20 क्रिकेट चल रही है उसमें यही चल रहा है कि भाई तू उधेड़ के रख, नंबर 3, 4, 5 देखेंगे कैसे मैच चलेगा, क्या सिचुएशन किस तरीके से देखेंगे, तू ठेकेदार मत बन, तू डीप मत जा, तू उधेड़। तो वो वाला काम ये लड़का कर रहा है। रही बात, अरे टुल्ला कंसिस्टेंट नहीं होता है यार, समझो बात को यार भैया, तो वो वाली चीज़ है भाई लोगों। लेकिन ये टुल्लागिरी बिल्कुल नहीं है, ये 20 में 23 रन ये ठीक नहीं है। और तुम यकीन से मैं कह सकता हूँ क्योंकि ट्रेविस हेड ने वर्ल्ड कप जीत रखा है अपने दम पे, WTC फाइनल जीत रखा है, वो ठीक है, लेकिन भाई अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड से पीछे है ही नहीं है यार बिल्कुल भी। अभी क्या किया है अभिषेक ने इस IPL में, 229 का स्ट्राइक रेट है अभिषेक का, ये चेक करो भाई, चेक करो भाई, चेक करो, 229 का स्ट्राइक रेट है। कैमरा बंद करो भाई, बंद करो, ये देखिए 229 का स्ट्राइक रेट। एवरेज तो मैं देखूंगा भी नहीं ओपनर की किसी की भी, 188 रन है, 6 पारियां हैं, ठीक है, उसमें से कम से कम एक तो ये 0 है, 2 0 है, इसकी या तो सीधी 0 आती है या फिर सीधा तबाही आती है। ये 8 में 7 से बहुत अच्छा है कि 0 बना दो, पर 28 में 74 और 21 में 48, ठीक है, और आज भाई लोगों 22 में 59, ये बिल्कुल एक तरफा कर देता है लड़का, मतलब बहुत एक तरफा नहीं भी करता है। तो एटलीस्ट अभिषेक शर्मा का ये है कि यार बहुत बड़ा मतलब वो 10, 15, 20 रन का तो मार्जिन ये दे ही देता है आपको, एक्स्ट्रा एडवांटेज दे देता है। फिर आते हैं ईशान किशन पे। भाई ईशान किशन ठीक है, पहली बॉल पे आउट हो गया, कोई नहीं, पहली बॉल पे आउट होने वाले का कोई क्रिटिसिज्म नहीं है यार। हाँ, चौथी बॉल पे अगर 0 करके जाओगे मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर बता रहा हूँ ठीक है। हाँ, फिर तेरे टैलेंट के कुत्ते फेल हो रखे हैं, ये बात मैं मनवा दूंगा, बता रहा हूँ। वड्डा मैं तो ABWC जैसे लिखता हूँ। अरे किसी ने कह दिया यार, तूने मान लिया हैं, लोगों की बातों में नहीं आते। ऐसे तो मुझे भी मोहल्ले वाले वो कहते हैं टाइगर भाई कहते हैं फिटनेस देख के। तुझे क्या लग रहा है मैं बातों में आ जाऊंगा लोगों की? अरे नहीं यार, अपनी भी अकल बुद्धि होती है लोगों के पास। हाँ जी, ईशान किशन भाई 0 पे आउट हो गया, ठीक है, कोई नहीं।
ये 39 में 59 करके का क्लासन अच्छी पारी खेला, बढ़िया पारी खेला। देखो आखिरी में फिर कुछ बहुत ही यहीं तो कम रन बने ना, 30 रन यहीं तो कम रन बने। जैसे यानी कि बड़ा गलत टाइम पे आउट हो गया, 4 में 2, 8 में 12 रेड्डी बहुत गलत टाइम पे, 12 में 13 सलील अरोड़ा, नहीं भाई ये नहीं भाई गलत बात है, 5 में 1 लिविंगस्टन इम्पैक्ट प्लेयर। भाई इसके साथ डील कर लो, इसको मेन आदमी बना के खिलाना पड़ेगा, ये वैसे नहीं बनाता रन। हम पंजाब वालों को पता है ये 75 रन मारता था जब हम इसको रेगुलर खिलाते थे। इसको हैंडल करना भी एक अलग कला है। इसको ऐसा मत करो, अगर देखेंगे भाई, अगर नहीं देखे दुखेंगे नहीं, या तो खिलाना है या नहीं खिलाना है, इसका ऐसा कर लो। शिवांग 8 में 12, प्रफुल हिंगे की भी बल्लेबाजी आ गई। आप बताओ, प्रफुल हिंगे कह रहा है मेरा और बल्ला चेक करवा दिया इन लोगों ने। तो ये रहा है भाई सिचुएशन। एक मजे की बात बताऊं तुम लोगों को, दांत मत निकालना, मैं वैसे बता रहा हूँ, एक छोटी सी बात है। कल एक भाई आया था, पता क्या कहता, भैया थैंक यू सो मच, आपने ना SRH को चुना है कि SRH जीतेगी इस मैच में CSK के खिलाफ। होता क्या है भाई लोगों, मेरी ना प्रेडिक्शन उल्टी हो जाती हैं। जब बारी आती है RCB की और पंजाब की, जब बारी आती है तो ठीक रहती है ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि वो मेरी खुद की टीमें हैं। तो मैं वहाँ 14 में से 14 मैचों की तरफ जाऊँगा कि मेरी टीम जीतेगी। भाई ये मैं हूँ, मैं, तुम भी ऐसे ही करते होगे अपनी टीम के साथ। हाँ 2-3 मैच होते हैं जिसमें आपको लगता है यार मामला थोड़ा फंस सकता है, जैसे मेरी टीम के साथ भी ऐसा होता है। लेकिन जो दूसरी टीमें होती हैं उनके साथ मेरी प्रेडिक्शन उल्टी रहती है, जिसको चुनता हूँ वो हार जाती है। तो कल एक भाई आया था, चैप्टर भी डला हुआ है कल ये वाला। कल एक भाई आया, भैया थैंक यू सो मच, मैं CSK फैन हूँ, आपने बहुत बड़ा काम किया है SRH को चुन के कि वो जीतेगी। उसको लग रहा था CSK जीतेगी। फिर मैंने उसको रिप्लाई किया था, मैंने कहा भाई देखो बिल्कुल बात ठीक है, ऐसी बात नहीं है यार, बिल्कुल मैंने कहा SRH जीतेगी। रही बात मेरी प्रेडिक्शन की, मैंने कहा भाई सच में कह रहा हूँ, इसमें सच में ही जीत रही है SRH, सच में हार रही है भाई CSK। हाँ नहीं भैया आपकी तो प्रेडिक्शन उल्टी, ले अरे सच में ही हार रही थी भाई। तुम्हारे लिए अगले 3 मैच बहुत क्रूशल है यार, बोला था पिछले मैच में जीतने के बाद तुम्हारे।